खबर तफसील से। शुमाल मशरक़ी दिल्ली में हालात मामूल पर लौट रहे हैं। आज दफा 144 को 10 घंटों के लिए हटा भी दिया गया था। लोगों ने आज पुरअमन माहौल में मस्जिदों में नमाज जुमा अदा की। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अब तक 123 FIR दर्ज किए जा चुके हैं और शिकायतों को FIR में तब्दील किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक जांच में भी तेजी आई है और CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में आज जो सिचुएशन है पूरी नॉर्मल है। जैसे कि आपने भी फील्ड पे विजिट किया है, जो तमाम हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं वो चेक कर रहे हैं। जो फोर्स की डिप्लॉयमेंट है वो प्रॉपर चल रही है, सफिशिएंट फोर्स डिप्लॉय की गई है। कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट आज तीसरा दिन है कोई नहीं हुई और कोई भी PCR कॉल जो राइट के रिलेटेड है वो नहीं आई। और आज 10 घंटे के लिए रिलैक्सेशन भी दी गई थी 144 CRPC में और उसमें भी कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ। और उसके साथ साथ आज फ्राइडे प्रेयर जुम्मा की नमाज भी थी, उस पर भी दिल्ली पुलिस ने प्रॉपर अरेंजमेंट किया हुआ था। हमारे पास कुछ इंटेलिजेंस इनपुट्स भी थे जिसके मद्देनजर रखते हुए जो हमारी डिप्लॉयमेंट है उसको थोड़ा आज बढ़ाया गया था। ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था सर्विलेंस के लिए और कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हुई। अभी मैं कुछ फैक्ट्स शेयर करना चाहूँगा जो मैं आपको पहले बताना चाहूँगा। जैसे हमारी जो मेन प्रायोरिटी थी वो ये था कि पहले जो सिचुएशन है वो कंट्रोल हो जाए, प्रॉपर नॉर्मलसी आ जाए। वो अब नॉर्मलसी आ चुकी है। जैसे आज रिलैक्सेशन हमने दी है, कल और भी रिलैक्सेशन देंगे। और इसके साथ साथ हम जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें भी हम काफ़ी प्रोग्रेस कर रहे हैं। जितने भी हमारे पास कंप्लेंट्स हैं उसको हम FIR में कन्वर्ट कर रहे हैं। अभी तक हम 123 FIR दर्ज कर चुके हैं और भी आने वाले समय में FIR दर्ज करेंगे। शुमाल मशरक़ी दिल्ली में हालात पुरअमन बने हुए हैं। एक मस्जिद के बाहर नमाज जुमा के बाद हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने कुछ लोगों से बातचीत की। इस मौके पर तमाम लोगों ने अमन और भाईचारे की अपील की। मैं इस वक्त मुस्तफ़ाबाद के इलाके में हूँ। आज 10 घंटे की छूट दी गई थी और ख़ासतौर से आज जुमा है। मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ कि लोगों में किस तरह से जो है एतमाद लौट रहा है। ये मस्जिद है और इस मस्जिद में अभी अभी नमाज हुई है। तमाम देखिए नमाजी जो है नमाज़ पढ़कर निकल रहे हैं और किस तरीके से लोगों में भरोसा अब जाग रहा है। सिक्योरिटी के जवान हैं हमारे, वो यहाँ पर पूरे तौर से मुस्तैद नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर खड़े हुए हैं ताकि लोगों में एक यकीन पैदा हो, एक उनके अंदर एतमाद पैदा हो कि हाँ अब सब कुछ ठीक है और यहाँ पर अब कुछ गड़बड़ नहीं होगा या फसाद नहीं होगा। तो ये आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम लोग नमाज़ पढ़कर लौट रहे हैं। चाचा, कितना भरोसा आप जगह है, नमाज़ पढ़ के आए हैं कि सब कुछ अब ठीक हो रहा है? जी जी, बहुत बढ़िया है जी। ऐसे ही रहना चाहिए। हम ये लोग ये नहीं चाहते लड़ाई झगड़ा हो इसके अंदर। 3 दिन समझे नहीं, सब भाईचारे से रहना चाहिए आदमी को। 3 दिन खौफ के माहौल में गुजारे। जी जी जी, अरे ये तो बहुत ज़्यादा मंजर ख़राब था, समझे नहीं। हम 40 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई आज तक और हम भाईचारा चाहते हैं पूरी तरीके से। अमन चैन होना चाहिए। हाथ जोड़ के सबसे प्रार्थना है, आज हाथ जोड़ के गुजारिश है कि हिंदू मुस्लिम सबसे खुदा के वास्ते, भगवान के वास्ते कोई भी अमन चैन फैलाएं, कोई भी गलत बात ना फैलाएं, कोई भी गलत अफवाह ना फैलाएं। अमन चैन का काम करें सब लोग। अभी नमाज हुई है, नमाज में दुआ होती है, तो क्या दुआ मांगी गई है सब लोगों ने? सबसे यही मांगी गई है, मत करो मान जाओ, हम ही करेंगे तो फिर कौन रहेगा। यही चाहते हैं, यही दुआ हुई है कि अमन चैन बना रहे, पूरे हिंदुस्तान में अमन चैन बना रहे। बिल्कुल, सब लोग ये चाहते हैं कि अमन चैन हो और मामूलात ज़िंदगी जो है वो लौट रहे हैं। नमाज हुई है और कहीं ना कहीं पूरे देश की सलामती के लिए, अमन चैन के लिए दुआ मांगी गई है। कैमरामैन गौरव के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। उधर दिल्ली फसाद को लेकर आज सिविल सोसाइटी ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस दौरान दिल्ली अक़लियती कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम ने फसादात को लेकर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने उन लोगों पर भी सवाल उठाए जो जांच के लिए मुंतखब किए गए हैं। डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम से बातचीत की हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खान हमारे साथ हैं। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि जिन लोगों को जांच सौंपी गई है उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या वो कैपेबल नहीं है? बड़ा सवाल आप लोग उठा रहे हैं। नहीं, वो बहुत ही कैपेबल हैं। ये बात तो कभी कहीं नहीं आती वो कैपेबल नहीं है, वो बहुत ही कैपेबल हैं। लेकिन वो दूसरों के इशारों पर नाचते हैं,
उनको ऊपर से ऑर्डर मिलते हैं ऐसा करो। अगर उनसे कहा जाए कि अभी राइट रोक दो तो वो रोक देंगे, उनसे कहा जाए करवाओ तो वो करवा देंगे। इसलिए नहीं है, इसलिए जो भी जांच करे वो बहुत ही न्यूट्रल होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि सिटिंग हाई कोर्ट जज से कराना चाहिए, तभी उस बात में जान आएगी और तभी जो है सही तरीके से जांच हो पाएगी। लेकिन अगर किसी अफसर को कह देंगे तो वही करेगा जो उससे कहा जाएगा। आप लोगों की तरफ से कहा गया कि उनको इलेक्शन के दरमियान हटा दिया गया था और जेएनयू मामले की जांच की, उसमें अब तक कुछ नहीं हुआ। क्या ये सिर्फ इस बुनियाद पर वो लोग जांच नहीं कर पाएंगे? नहीं, वो तो एक सबूत आ गया कि वो इससे पहले नाकाम हो चुके हैं। तो ऐसे लोगों को करना चाहिए जिनके बारे में कोई सबूत भी ना आया हो, जिनके बारे में आम लोगों को एतमाद हो। आप लोग कह रहे हैं कि इस मामले में साजिश की गई है, वो कौन से नुकात है जिससे आपको लगता है, या कौन सी बुनियाद है जिसको लगता है कि नहीं साजिश है इस पूरे दंगे के पीछे? नहीं, साजिश तो है ये। बिल्कुल सारे पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहे थे पूरे हिंदुस्तान में, सैकड़ों जगहों पर प्रोटेस्ट हो रहे थे। दिल्ली में 16 जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे थे, कहीं पर कोई पत्थर नहीं मारा जा रहा था, कभी कोई लैंड करने कुछ भी नहीं हो रहा था, बिल्कुल पीसफुल हो रहा था। उसके बाद एक आदमी आता है वहाँ पर मशरकी दिल्ली के अंदर और कहता है कि बंद करो वरना जो है मैं यहाँ पर दंगा करा दूंगा, मैं इसको ज़बरदस्ती हटाऊंगा, ट्रम्प को जाने दो मैं हटाऊंगा। लेकिन ट्रम्प को जाने का इंतजार भी नहीं किया उन बेवकूफ़ों ने और पूरी दुनिया में हमारी बेइज्जती करा दी। तो एक बड़ा सवाल है जो उठाया गया है और ये कहा गया है इस पूरे मामले में न सिर्फ कॉन्फ्रेंसी हुई है बल्कि सीए के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहे थे, एहतजाज हो रहे थे, उनको बदनाम किया गया है। और सबसे अहम सवाल जो है वो ये है कि जिन लोगों को जांच सौंपी गई है उस पर बड़ा सवाल है कि वो लोग पहले जो उन्होंने जांच की है उसमें कुछ नहीं निकला, फिर इस पूरे मामले में वो किस तरह से जांच कर सकते हैं। इसलिए लोग चाहते हैं किसी जुडिशियल कमीशन से जांच होनी चाहिए। कैमरामैन गौरव के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली के शिव विहार में एक फंक्शन हॉल जिसका इलाका लोग पार्किंग के तौर पर इस्तेमाल करते थे, फसाद की जद में आ गया। यहाँ फसादियों ने ऐसा कोहराम मचाया कि यहाँ मौजूद कम से कम 150 कारें जलकर खाक हो गईं। इलाके का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू ने। में अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन आज भी यहाँ पर तबाही का मंजर देखा जा सकता है कि किस तरह से यहाँ पर हिंसा हुई और नफरत की आग ने सब कुछ जलाकर खाक कर दिया। हम इस वक्त शिव विहार में हैं। ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में ये इलाका है और ये वो कंपाउंड है जहां पर गाड़ियां पार्क होती है। इस पूरे मोहल्ले की गाड़ियां इस कंपाउंड में पार्क होती है और साथ में एक और कंपाउंड है दीवार के उस तरफ जहां पे और भी गाड़ियां पार्क होती हैं। उस दिन यानी 24 तारीख को इस कंपाउंड को निशाना बनाया गया। हालांकि इसके आसपास की बिल्डिंग्स को भी निशाना बनाया गया, दंगाइयों ने इसको निशाना बनाया और यहाँ पर गाड़ियों को आग लगाई गई। लेकिन आग लगाने का तरीका भी आपको बता दें कि ये इस स्पॉट पर, इस जगह पर कोई दंगाई खुद नहीं आया, बल्कि सामने वाली बिल्डिंग से, अगर आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग के पीछे एक और बिल्डिंग है, वहां से गुलेल के जरिए पेट्रोल बम फेंके गए और जिसके कारण यहाँ पर जितनी गाड़ियां पार्क थी, करीब 100 के आसपास गाड़ियां पार्क थी, वो जलकर खाक हो गई। आपको बता दें कि यहाँ पर उस वक्त कुछ लोग मौजूद नहीं थे, इसलिए किसी की जान नहीं गई है। लेकिन एक आम इंसान के लिए 4 पहिया वाहन लेना अपने आप में बड़ी बात होती है। बहुत लोगों का उसमें EMI चल रही होती है, लेकिन इस तरह की हिंसा से बहुत से सपने टूटे हैं। हमारे साथ यहाँ के एक लोकल हैं, इनसे बात करेंगे। आपका नाम बताइए। सुंदर है, श्याम सुंदर। यहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी होती है, यहाँ पे इतनी गाड़ियाँ क्यों खड़ी है? कंपाउंड है, पार्किंग है? एक्चुअली में क्या है कि यहाँ पे ये फंक्शन भी होता है, ये मैरिज होम भी है और वार टाइम में गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं रात में वगैरह, तो ये इकट्ठी कर देते हैं आस पड़ोस के, जैसे किसी के घर के साधन नहीं है तो यहीं आके खड़ी कर देते हैं। तो कितनी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी रहती है इसके कंपाउंड के? 100-150 गाड़ी हैं यहाँ पे, 100-150 गाड़ी है। उसमें भी हैं, इसमें भी हैं, तो उसकी लपट से उधर भी आग लगी है। तो जो यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क होती हैं, मोहल्ले के जो लोग यहाँ पे हैं, कितने आसपास के लोग यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क करते हैं? जो आसपास के लोग हैं ना, उनकी किसी की एक गाड़ी है, किसी की 2 गाड़ियाँ, सब ऐसे गाड़ियाँ सब इकट्ठी जैसे रात के टाइम खड़ी कर देते हैं और सुबह अपनी ड्यूटी के टाइम जब निकालते हैं। लेकिन उन्होंने जैसे खड़ी करी है उसके रात के 10 बजे ये आक्रमण कर दिया उन्होंने। ऐसे आक्रमण हुआ कि इतनी पब्लिक थी ना कि मरने जो जाने पे जो मिल गया उसको मार दिया। मेरी ये गाड़ी है TUV, अभी अक्टूबर में ही खरीदी है, पहली सर्विस भी नहीं हुई। रोज हमारे ये परमानेंट यहीं खड़ी करते थे गाड़ी, पार्किंग है ये, पार्किंग के हिसाब से हमारे यहाँ जगह है नहीं, बहुत शॉर्ट जगह है, तो इसलिए यहाँ खड़ी कर दिया करते थे। तो हमारी परिवार की 3 गाड़ियाँ हैं यहाँ पर, एक मेरे छोटे भाई की है, दोनों छोटे भाइयों की है, 2 मेरे छोटे भाइयों की है, एक ही मेरी गाड़ी अपनी। ये मेरे ही नाम गाड़ी है, मेरी ही गाड़ी है, अक्टूबर में ही ली थी। आग किसने लगाई? आग ये जो है इस बिहार से दंगा ही है, उन्होंने लगाई है।
हमें बताया गया कि ऊपर बिल्डिंग से पेट्रोल पंप फेंके। नहीं, दरअसल ये जितने भी मतलब कि वो है ना कि वो फैलाया जा रहा है भ्रम कि भाई ये उन किसी बिहार के इलाके में है कि मुस्ताबाद वालों ने किया है, जबकि हकीकत ये है कि ये सारी गाड़ियां ही मुस्ताबाद वालों की है। जितनी भी गाड़ियां हैं 99% गाड़ियां मुस्ताबाद वालों की है। इसमें कोई भी गाड़ी से बिहार वालों की एक भी नहीं है। इसमें किसी चल रहा था क्या? किसका? हाँ, EMI पे चल रही थी गाड़ी जी, EMI चल रही है। EMI पर मैं परमानेंट करूँ 4 EMI दी है मैंने इसकी कुल, अभी अक्टूबर से 4 ही दी है, 5वीं अब आएगी 5 तारीख को। इस पूरे इलाके में और भी जो गाड़ियां हैं उनको नुकसान पहुंचाया गया और भी बिल्डिंग्स हैं जिनको आग लगाएगी। दूरी एक स्कूल भी है, उसको भी निशाना बनाया गया था। तो कुल मिला के दिल्ली में जो 2 दिन थे 24 तारीख और 25 तारीख, वो अपने आप में दिल्ली को दहला देने वाले थे। आप देख सकते हैं आज भी यहाँ पर तबाही का मंजर देखा जा सकता है। कैमरामैन मुनमुन के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नई दिल्ली। शुमाल मशरक़ी दिल्ली में फसाद के दौरान ऐसे भी वाक़यात रुनुमा हुए जो तशद्दुद की भड़कती आग में सुकून देने वाले हैं और इंसान दोस्ती को फरोग देते हैं। एक वाक़या 23 साल सावित्री प्रसाद का है जो कि मुस्लिम अक्सरियती इलाके की रिहायशी हैं और उनकी शादी के पूरा होने में मुसलमानों ने अहम किरदार अदा किया। सावित्री की शादी 25 फरवरी को तय थी, लेकिन उससे मालूम नहीं था कि शादी हो भी पाएगी या नहीं, क्योंकि इलाके में तशद्दुद की आग भड़क उठी थी। लेकिन मोहल्ले के मुसलमानों ने इंसानी ढाल बनकर सावित्री की शादी कराई और उसे विदा किया। सावित्री के वालिदैन के मुताबिक अगर मोहल्ले के मुस्लिम पड़ोसी आगे नहीं आते तो सावित्री की शादी हो पाना मुमकिन नहीं था। कि बेटी की शादी यहाँ हुई, वो भी ऐसे वक्त पर जब हालात इतने खराब थे चांदबाग में। बताइए आप किस तरह से कर पाए? बड़ी मुश्किलों से करा हमने, पड़ोसियों की मदद से करा हमने। जो भी कुछ हुआ है इन्हीं की मदद से हुआ है। हमारी तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी। हम तो देख देख कर रो रहे थे कि कैसे होगा, हमारी कोई हिम्मत नहीं हुई। इन सब ने हमारी हिम्मत बांधी जब हमने जो है बेटी कहने लगे हम यहाँ खड़े हैं, बेटी के फेरे अंदर डाल लो। आपका नाम क्या है? कलावती। कलावती जी, आप कह रही थी कि आपकी जो पड़ोसन है वो आपकी दोस्त है, इन्होंने भी आपकी मदद करी? हाँ जी, मेरी मदद पूरी गली ने करी है, सब ने करी है। कह रहे हैं कि हम तैयार खड़े हैं, तुम यहाँ फेरे डालो, किसी को भी नहीं आने देंगे गली में। 4 जगह बंदे खड़े हुए थे, तब मेरी पोती के फेरे पड़े। नहीं, कोई उम्मीद नहीं थी। आप लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि आप सब पूरी गली वालों ने एक तरह से एकजुट होकर मदद करी इस परिवार की शादी करने में, तो क्या संदेश आप लोग देना चाहेंगे, क्योंकि माहौल दिल्ली में इतना खराब रहा है? वो हमारी बेटी थी, हमारे पड़ोसी हैं और सब साथ रह रहे, कोई परेशानी नहीं हम लोगों को। और हमने तो हंसी खुशी बस ये कि भेजना चाहते लड़के को, और लड़के हमारे रोड तक छोड़ के भी आए कि कोई दिक्कत नहीं हो हमारी बेटे को। हमें तो और कोई दिक्कत ही नहीं, ना कुछ बात की कुछ भी है, सब ठीक ठाक रह रहे हैं। कॉलोनी को क्लियर किया था हमने, पूरी वहाँ पर भेजा था। हम सामने रहते हैं, मेरा नाम असगर अली है। हमारे लड़के गली के जितने भी थे सब सिक्योरिटी में थे, सब बाहर थे। हमें इस बात का बहुत अफसोस है कि हमारी बेटी इस तरह से गई है। हमें बहुत अफसोस है इस बात का कि मेरी मिसेस ने, मेरी बेटी ने, हमारा बहुत करीबी इस घर से कांटेक्ट है, आना जाना बहुत करीबी है। और हमारे घर में बहुत ज़्यादा तैयारियां थी शादी की। ये बेटी, इस लड़की की हमारे घर बहुत आना जाना बहुत करीबी था। हमें बहुत अफसोस है इस बात का कि हमने अपनी लड़की को इस तरह से विदा किया। सर ऐसा हो कि MH खान मेरा नाम है और मैं स्कूल में अध्यापक हूँ, सरकारी स्कूल में। ठीक, और इस माहौल अच्छा रहा, बहुत ही बढ़िया। ठीक, सड़क पर क्या हुआ क्या नहीं उसका तो पता नहीं मुझे। हाँ, पर इन साथियों ने साथ दिया मेरा। ठीक, सब पड़ोसी अच्छे हैं मेरे। ठीक, और इन्होंने अच्छा साथ दिया मेरा, बहुत ही मतलब यहाँ परेशानी नहीं हुई, गली में कोई परेशानी नहीं हुई किसी को भी। आप लोगों को एक बार भी ये नहीं लगा कि घर से बाहर निकल के देखना चाहिए? ना 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 ना, हमें तो थोड़ा घबराहट भी था, वैसे अंदर ही अंदर उस दिन जी बहुत यहाँ पे डर का माहौल था। पत्थरबाजी बहुत जोर से हुई थी, नारेबाजी हो रही थी दोनों तरफ। बहुत जबरदस्त पत्थर खजूरी से जो भागे वो पत्थर आए थे मारते हुए। ये जब मेरी आंख पे लगा था, हम गली में भागे हैं, फिर अपनी गली सेफ करी है हमने आस पड़ोस में सबसे कहा कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं, हमारी गली में सब भाईचारा है। ये हमारे बहुत पुराने रहने वाले हैं, अब बिल्कुल पिताजी की तरह हैं हमारे। हम बहुत सालों से रहे हैं, छोटे छोटे सब भाई बहन की तरह हम यहाँ पे मिलजुल के रहते हैं। हमारी गली में बहुत शांति है, किसी प्रकार की हमारे गली में किसी भी मोहम्मद को कोई दिक्कत नहीं है। उनसे हमने कह दिया था कि हम हैं, पहले हम हैं बाद में तुम हो। मेरा नाम तरन्नुम है, मोमदन है हम। लेकिन हाँ, हम चाहते ही नहीं है लड़ाई दंगा। अगर हम चाहेंगे तो ये बताइए फिर होगा क्या? पड़ोस में कौन रहेगा एक दूसरे के साथ? कोई चाहेगा ऐसा?
कोई नहीं चाहता, सब चाहते हैं अमन रहे। आप लोगों के साथ बहुत अच्छे हैं हमारे पड़ोसी, बहुत ज्यादा अच्छे हैं, हमारी हिफाजत करी उन्होंने, अपने घरों में ले जाके रखा है, हमें औरों से बचाया है, जिन्होंने हमारे दरवाजों पे लाठियां बरसाई फिर भी हमें बचाया, उन लोगों ने अपने घरों में रखा है हम लोगों को। एक पत्थर मेरे सीने पे लगा था, 2 पैर में लगे, एक उंगली में लगा, उंगली बिल्कुल फ्रैक्चर हो गई थी। तो जब ज्यादा ही पब्लिक आगे बढ़ी जाउन से पेड़ से गया, जिसमें अंकित शर्मा भी था, तो उसी दौरान भगदड़ जब मची तो ये गलियों में कुछ लोग घुसे मुसलमानों को मारने के लिए। वहां से बाहर से हम लोगों ने रोका। उसके बाद में हमें जैसे ही पता चला, नेमी भाई को, हमें सभी, रवि भाई, हम सब भागे गली में और मुसलमानों को घर को हमने बिल्कुल सेव करके बचाया। हम तो चाहते हैं अमन से रहे, हम सारे हिंदू भाई मुस्लिम भाई सारे खड़े हुए हैं, और ये थोड़ी ना कि हम अकेले खड़े हुए हैं, सब जने हैं। हम नहीं चाहते, ये बाहर के लोग हैं जो भी हैं, मतलब हम चाहे वो कोई भी सही, ये तो दंगा ही है, इनको तो दंगा करने से मतलब है। इनको ये नहीं है कि ये हिंदू है ये मुसलमान है। जहाँ हिंदुओं में पहुंच गए तो जय श्री राम, और मुसलमानों में पहुंच गए तो ला इलाहा इल्लल्लाह। इनके माथों पे नहीं लिखा हुआ कि ये मुसलमान है ये हिंदू है। पर जो है तो हमारी मदद जो है कुछ फौजी लोगों ने की है। हम लोगों को 2:30-3 बजे रात को उन लोगों ने निकाला है, एक एक करके हमारी माँ बहनों को यहाँ से निकाला है। उन लोगों ने, जो लोग ढाटे बांधे हुए थे, हेलमेट लगाए हुए थे, उन लोगों ने रुमाल बांध रखे थे और हाथ में पेट्रोल की कंट्री लिए हुए थे, गन लिए हुए थे, तलवार लिए हुए थे, और सबके साथ वारदात, मारना, छेदना और इज्जतों पे हमला करना महिलाओं के साथ हमारी। और ये वारदात करते हुए हम अपनी जान बचाकर यहाँ से भागे और हमारे घर लूटे, रुपया लूटा, और हमारे घरों में सिलेंडर ब्लास्ट किए, हमारी मस्जिद में ब्लास्ट किए, और हमारे जो माँ बहनें उनके साथ बदसलूकी की, और जो हमारे मौलवी साहब थे उनके साथ बदसलूकी की। हमारे चचा के साथ तेजाब डाला, उनके लड़की के ऊपर तेजाब डाला। सर हमें को जो ना उन्होंने सबको खाली कर दिया यहाँ से। कितने बजे ये शुरू हुआ? जैसे ये लगभग 7 बजे, शाम के 7 बजे से पूरी रात चलता रहा। हम लोगों को 3 बजे बड़ी मुश्किल में अपनी जान बचाकर निकले। कोई 10 बजे, कोई 12 बजे, कोई जैसे दुबकते तब निकले। इसके बावजूद हम पुलिस फोर्स को बोलते रहे, भाई आप जो है लोगों को मरवा रहे हो, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है, आप क्या कर रहे हो? कह लगे जी हमारे पास गोली का आदेश नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, हम क्या करें? आप जानो ये जे जानो, हमने इस बारे हम कुछ नहीं कह सकते। फिर मतलब आप किस लिए आए यहाँ पे? जब आप कुछ नहीं कर सकते, आप किस लिए आए? जाइए, आप जैसे होगा आप देखेंगे। खाने पीने की चीजों की वजह से किस तरह की परेशानी हो रही है? जैसे ये दूध हो गया, सब्जियां हो गई, ऐसे दूध सब्जी, बाकी राशन, सब राशन ही महंगा। अब तो सब कुछ महंगा हो गया है। हाँ, डबल सब कुछ ही महंगा हो गया है। अब खाएं क्या? तो आज ये आदमियों के भी काम बंद है, आदमी भी काम पे नहीं जा रहे डर के मारे। आगे बढ़ेंगे। सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का 808वां उर्स मुबारक जारी है। उर्स मुबारक में शिरकत के लिए न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि मुल्क बैरून मुल्क से आशिकीन ख्वाजा की आमद का सिलसिला जारी है। लाखों की तादाद में अजमेर आने वाले ज़ायरीन के लिए दरगाह और उसके करीब के गेस्ट हाउस में खुद्दाम की जानिब से इंतजाम तो किया ही जाता है। अजमेर से 15 किलोमीटर की दूरी पर भी 1 लाख से जायद लोगों के ठहरने का इंतजाम दरगाह कमेटी की जानिब से किया गया है। जुमे के दिन जहां दरगाह में हजारों फर्जंदान तौहीद ने एक साथ नमाज जुमा अदा की, वहीं रूह परवर मनाजिर के बीच काइट्रो श्राम स्थली में भी नमाज जुमा का खुसूसी एहतमाम किया गया। काइट्रो श्राम स्थली में रंग चिश्त से खास नुमाइश का भी एहतमाम किया गया। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात और उर्स के इंतजामात पर हमारे नुमाइंदे डॉक्टर मेहताब आलम ने खास बातचीत की। हिंदुस्तान को सूफिया का मुल्क कहा जाता है, और जब सूफिया की बात करते हैं तो यहाँ फराइल सलासिल के बुजुर्गों की हमें एक कहकशां नजर आती है, लेकिन उसमें सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की तालीमात की बात करें तो रोज़े रोशन की तरह, एक आफ्ताब की तरह हमें नजर आती है। सुल्तानुल हिंद का 808वां उर्स जारी है, और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया से जो भी अक़ीदतमंद हैं वो तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि ख्वाजा की तालीमात, उसका फैज़ान क्या, और इस वक्त जो है ख्वाजा की तालीमात की मानवियत क्या नजर आती है। आज पूरी दुनिया को सरकार गरीब नवाज की तालीमात की बहुत ज़रूरत है, इसलिए कि सूफिया इकराम जो तालीमात पूरी दुनिया को दिया है वो अमन और शांति का पैगाम दिया है। तो आज पूरी दुनिया के जो हालात हैं, अगर हम इस पर गौर करें तो इस वक्त सरकार गरीब नवाज और सूफिया इकराम की तालीमात की जरूरत पूरी दुनिया को है। ख्वाजा के वो पैगाम आखिर क्या है कि जिसको दुनिया बार बार तलाश करने के लिए अजमेर की तरफ आती है? उसमें अताए रसूल हिंदल वली
रहमतुल्लाह अलैह का जो किरदार है कि आपने अपने चंद साथियों के साथ यहाँ आकर जो इस्लाम का जो अमन वाला पैगाम था, जैसे बाज़ लोग जो कहते हैं कि इस्लाम तलवार के ज़ोर पे फैला, लेकिन ये तलवार के ज़ोर पर नहीं बल्कि ये बुजुर्गान दीन और सूफिया इकराम के किरदार के ज़ोर पर इस्लाम फैला है। और वही किरदार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला ने आम किया, उनके जो खुलफा थे उन्होंने हिंदुस्तान भर में आम किया, जिसकी वजह से इस्लाम यहाँ फैलता फूलता नजर आया। आइए यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जब रंग चिश्त की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे साथ जो है दरगाह के असिस्टेंट नाजिम जो है यहाँ पर मौजूद है हमारे, उनके साथ डॉक्टर आदिल साहब। उनसे जानते हैं कि आदिल साहब जो है एक खास मौका ख्वाजा की तालीमात को आम करने का और फिर खिदमत करने का, किस तरह के इंतजाम किए गए? बिल्कुल, सबसे पहले तो न्यूज़ 18 के तमाम देखने वालों को मैं उर्स की मुबारकबाद पेश करता हूं। और जहां तक इंतजामात की बात किया जाए तो दरगाह शरीफ से तकरीबन 15 किलोमीटर की मुसाफियत पे ये गरीब नवाज मेहमान खाना है, जिसमें रिहायशी ज़मीन तकरीबन 150 बीघा है और पार्किंग का इलाका जो तकरीबन 55 से 60 बीघा का हमारे पास है। रिहायशी इंतजामात की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे सहूलतों की बात करते हैं, एमिनिटीज़ और फैसिलिटीज़ की बात करते हैं, तो यहाँ पर 60 बाई 120 के 17 रैन बसेरे लगाए गए हैं, जिसमें 5 प्लेटफॉर्म पे हैं। इसके अलावा 100 बाई 100 की G+3 की एक डॉर्मेट्री है, 55 बाई 200 के 3 बरामदे हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ज़ायरीन के यहाँ रहने के लिए पूरी कोशिश की गई है कि यहाँ पे एक उनको छत पूरी मिल सके। इसके अलावा आप देखते हैं कि प्राइवेट की जिसे चौलदारियाँ कहते हैं, 1000 से ज़्यादा चौलदारियाँ अभी यहाँ पे लगी हुई है, जिसके अंदर ज़ायरीन अपने तौर से ठिकाना पाता है। यहाँ पे साथ ले जाना चाहेंगे क्योंकि हम दरगाह शरीफ की बात करें या फिर कायड़ की विश्राम स्थली की बात करें, दोनों जगह बड़ी अहम है। और इसलिए कि हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से लोग बसों के जरिए जिनके जो भी सहूलियात उसके जरिए यहाँ पर आते हैं, तो वहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर, यहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर क्या खास इंतजाम किया? जी, सिक्योरिटी का सारा इंतजाम स्टेट गवर्नमेंट का रहता है दरगाह शरीफ की। और वहाँ इलाके की बात करें तो पूरा एरिया जो है वो सर्विलेंस से कवर है। दरगाह शरीफ के अंदर 85+ कैमराज रहते हैं। और अगर यहाँ 150 बीघा की बात करते हैं तो यहाँ पर तकरीबन 16 CCTV हाइडोम कैमरे हमने लगा रखे हैं, जो तकरीबन हमारा 90% एरिया को कवर करता है। और इसके साथ में आप देखते हैं पुलिस की जो नफरी रहती है वो भी दरगाह शरीफ से लेके जो पूरा मेला एरिया है उसमें पूरी तरह से शामिल है। इसके अलावा अगर आप विश्राम स्थली की बात करते हैं तो 2 पारियों में पुलिस का सेपरेट दस्ता है, ट्रैफिक का सेपरेट है। इसके अलावा जो महिला कांस्टेबल की बात करें उनका एक पूरा दस्ता रहता है, डिप्टी की यहाँ नियुक्ति की जाती है, ऑफिसर के रेगुलर राउंड होते हैं, नाइट की गश्त होती है। मुल्क और बैन मुल्क की बात करें तो कितने मुल्कों से ज़ायरीन यहाँ पर पहुंच चुके हैं? पाकिस्तान का जत्था कुछ वक्त में अजमेर पहुंचने वाला है। इस बांग्लादेश के कई ज़ायरीन हमारे यहाँ आते हैं, नेपाल की सरहदों के जो इलाके बस के जरिए से आते हैं, और जो साउथ अफ्रीका के जो हमारे एक डोनर है उनका एक टीम यहाँ पे आता है। इंग्लैंड से भी बंदा यहाँ आ रहा है, पोलैंड से भी आ रहा है, न्यूजीलैंड से भी आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया से भी आ रहा है। और यहाँ पर हमें देखते हैं कि जो भी यहाँ आता है वो ख्वाजा के रंग में रंग जाता है। और आपने यहाँ पे रंग चिश्त को लेकर एक नुमाइश का भी एहतमाम किया। जी बिल्कुल, ये दरगाह कमेटी दरगाह ख्वाजा साहब की जानिब से एक पहली कोशिश है रंग चिश्त के नाम से। और इसके अंदर हमने कोशिश की है कि अजमेर शहर के जो खास सहाफ़ी हैं, जो फोटो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अपने कलेक्शन में जो खास मौक़ों की तस्वीरों को कैद रखा, जिसमें हम बात करते हैं शौकत की, नदीम की और गिरीश की, मुकेश की, और ख़ास तौर से हम बात करें आनंद की, और उससे भी खास दीपक शर्मा की और लुजीना खान की। इन लोगों ने अपने बेस्ट कलेक्शन को यहाँ प्रिंट किया है और उन लोगों को पता पड़ा कि दरगाह के मूड और डिवोशन कैसे कैसे हो सकते हैं। इवन मुख्तार अब्बास नकवी साहब जब यहाँ आए थे, कुछ तस्वीरों को देख के इतने खुश हुए कि उन्होंने कहा कि ये तस्वीरें मुझे भेजिएगा। तो ये कहीं ना कहीं उनकी कामयाबी है और यही मैसेज जो होता है। आप देखिए तस्वीरों में एक तस्वीर श्रीकांत की थी, उसके अंदर बंदा एक बस पे बैठा है, नीचे जय माता दी लिखा है, उसके ऊपर एक ज़ायरीन है वो कुरान शरीफ की तिलावत कर रहा है। तो वो एक हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहजीब है उसको बताने की कोशिश। हिंदुस्तान को सूफिया की सरजमीन कहा जाता है। इस मुल्क में इस्लाम की तालीमात को आम करने में अहले सलासल के सूफिया ने कलीदी किरदार अदा किया, लेकिन उनमें सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की तालीमात को ख़ास मकाम हासिल है। सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा नवाज ने इस्लाम की तालीमात की रोशनी में इंसानी खिदमत का जो अजीम कारनामा अंजाम दिया था, उसकी मानवियत सदियाँ गुजरने के बाद आज भी बरकरार हैं। यही वजह है कि ख्वाजा के आस्ताने आलिया की ज़ियारत के हमा वक्त अक़ीदतमंदों की भीड़ लगी रहती है और जब मौका सालाना उर्स का आता है तो ज़ायरीन की लाखों की तादाद को देखते हुए जहाँ दरगाह कमेटी और खुद्दाम खुसूसी इंतज़ाम करते हैं, वहीं समाजी तंजीमें भी इस मौके की तलाश में रहती हैं कि उर्स के मौके पर अल्लाह के बंदों की खिदमत करके अल्लाह को राज़ी करने का कोई मौका हाथ से जाने ना दें। उर्स ख्वाजा में शिरकत के लिए आने वाले ज़ायरीन और समाजी तंजीमों के नुमाइंदों से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने खास बातचीत की।
सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का 808वां उर्स जारी है। दरगाह शरीफ की बात करें या दरगाह शरीफ के मेहमान खाना की बात करें, जिसे कार विश्राम मसली कहा जाता है, यहाँ की बात करें तो यहाँ पर अब तक 1060 बसों से लोग पहुँच चुके हैं। ट्रेनों की बात करें, दूसरी चीज़ की बात करें तो लोगों का आने की सिलसिला जारी है। आइए यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उनसे जानते हैं कि यहाँ पर आपका नाम? मोहम्मद मुस्तकीम अंसारी। कहाँ से तशरीफ लाए हैं? झारखंड से। यहाँ पे इतना लंबा सफर करके आए ख्वाजा के दरबार में, क्या खास मांगने का? खास मांगने की मेरा मुरीद पूरा हो जाए, खास ख्वाजा बाबा के नाम से कोई मुसीबत है चाहे कोई ऐसी तरह की कोई दिक्कत है तो हम ख्वाजा बाबा का आस लगाए थे, तो जरूर इंशाअल्लाह हम लोग उम्मीद करके आए हैं कि अच्छा हमको मुराद पूरा हो जाए। यहाँ पे ऐसा क्या खास है आप खिंचे हुए चले आते हैं? यहाँ पे हर तमन्ना मेरी पूरी हो जाती है, जहाँ ख्वाजा बुलाते हैं पूरी तमन्ना पूरी हो जाती है जी। किस तरह के इंतजाम यहाँ पे किया गया है? बहुत बढ़िया माशाल्लाह इंतजाम किया गया, हर बात की सुविधा है यहाँ। यहाँ पर हर बात की सुविधाएं है, बहुत अच्छा इंतजाम किया है। कुछ लोग यहाँ से जानते हैं कि यहाँ पे जो लोग आए हैं उनके लिए क्या खास एहतमाम किया गया है। यहाँ पर आप हमारे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं जो यहाँ पे इंतजाम किया गया उनके मरीजों के इंतजाम करें, और मरीजों के इंतजाम की बात करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि तमाम लोग मौजूद है। ये देखते हैं यहाँ पे डॉक्टर साहब, आपका नाम? डॉक्टर अब्दुल रज़ाक मेमन। किस तरह के यहाँ पे मरीजों के इंतजाम किया गया है? यहाँ बहुत अच्छी तरह का इंतजाम है, सब रोग के मरीज आते हैं, जैसे दर्द है, घुटनों का दर्द है, कभी खुजलाहट है, खांसी ज्यादा है, और अशक्ति वाले, प्रेगनेंसी वाले भी है, तो उनकी भी सब दवाएं हम कर रहे हैं। आपका हॉस्पिटल गुजरात में अहमदाबाद की बानत काठा वहाँ पे मौजूद है, हिम्मत नगर में, आप वहाँ से यहाँ पर खिदमत के लिए आए, किस तरह खुशी हो रही है? बहुत अच्छा है, खिदमत तो हमारा पेशा ही है, इंसानियत है इसमें, और जब ख्वाजा साहब बुलाएंगे तो जरूर आएंगे। ये कुछ और लोगों से जानते हैं कि यहाँ पे तमाम लोग जो है, आप लोग अपना तमाम चीजें छोड़कर जो है, ऐसा क्या खास है कि ख्वाजा के दरबार में हाजिर हो जाते हैं? हज़रत ख्वाजा आले रहमा की एक बरकत का नतीजा है, जिससे हज़रत ख्वाजा आले रहमा ने जो पूरे जो है दुनिया में जो एक अपना एक पैगाम दिया है, उस पैगाम को लेकर हमारे कायदे जमीयत हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब ने जो है ये कदम उठाया है कि 2016 से लेकर जो है अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह यह मेडिकल जो है कैंप की खिदमत और एम्बुलेंस की खिदमत जो है उन्होंने शुरू की है, ताकि आने वाले ख्वाजा आले रहमा के जो है मज़ार पर आने वाले लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा राहत पहुँचाई जाए, उनको दवाइयाँ दी जाए, और जो अगर सीरियस को अगर कोई पेशेंट हो जाए उनको जो है यहाँ के सरकारी हॉस्पिटल तक पहुँचाया जाए। तो मैं देखिए ख्वाजा की जो तालीमात थी, ख्वाजा के जो मानने वाले हैं, क्या किसी ये खास मुस्के तबके के लोग आते हैं, तमाम लोग आते हैं जिनकी आप खिदमत कर रहे हैं? बगैर किसी मसले भेदभाव के जमीयत उलमा हिंद क्या खिदमत कर रही है, और सबसे बड़ी खिदमत, सबसे बड़ी इबादत जो है इंसानियत खिदमत है। देखते हैं यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं खिदमत के लिए आ रहे हैं, कुछ लोग जियारत के लिए आ रहे हैं, यकीनी तौर पर जो ख्वाजा जिन्हें बुलाते हैं वही लोग यहाँ पर जियारत के लिए आते हैं। यहाँ पर जो आता है वो ख्वाजा के रंग में रंग जाता है, इसीलिए इसे रंग चिश्तिया भी कहा जाता है। आपका नाम? पीर मोहम्मद जी। कहाँ से तशरीफ लाए हैं? गोंडा जिला जी। गोंडा जिला से आप लेकिन लंबा सफर तय करके आए, ख्वाजा के जो खास अकीदत में यहाँ पर है, कितने सालों से आने का सिलसिला जारी है आपका? पहला चक्कर आया ना जी। क्या ऐसा खास था कि आप पहली तकलीफ उठा के आए? अरे कुछ रहा मुराद दिल की, दिल की मुराद लेकर आए। जी, आप कहाँ तशरीफ लाए? हम जी कौसम्बी जिले से आए। जी कौसम्बी जिले से आए, ख्वाजा ने बुलाया तो हम आए। कि यहाँ पे जो लोग आए हैं हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ सूबों से जो लोग आए हैं, ये सिर्फ ख्वाजा की अकीदत में, ख्वाजा की मोहब्बत में और उस पैगाम की तलाश में आए हैं जो ख्वाजा ने अजमेर से हिंदुस्तान को, दुनिया को दिया, सुलह कुल का पैगाम, उस पैगाम को यहाँ पर लेने के लिए आए हैं, ताकि